नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पहली अंतस्रावी ग्रंथि यानी पहली एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, जो कि है हाइपोथैलेमस। आपने आज तक हाइपोथैलेमस सुना होगा, नर्वस सिस्टम का एक पार्ट, लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हाइपोथैलेमस एक ब्रेन का अंग भी है और उसके अलावा ब्रेन में पाई जाने वाली एक ग्रंथि भी है। तो स्टार्ट करते हैं हाइपोथैलेमस को। पहली बात जो आपको हाइपोथैलेमस में याद रखनी है स्टूडेंट, वो ये है कि इसकी लोकेशन क्या है, यानी ये कहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, ब्रेन में कहाँ पर? तो ये आप जानते हो कि ये ब्रेन में पाई जाती है, यानी ये मस्तिष्क में पाई जाती है। लेकिन आपको जानना है कि ये मस्तिष्क के कौन से भाग में पाई जाती है। तो आपको याद रखना है कि मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। एक होता है अग्र मस्तिष्क यानी आगे की तरफ, एक होता है बीच का मस्तिष्क यानी मध्य मस्तिष्क, और एक होता है पीछे का मस्तिष्क यानी हिंड ब्रेन। ठीक है, तो हमने क्या बोला, एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, एक होता है हाइंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क, पार्श्व मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पार्श्व मस्तिष्क। तो इस तरीके से 3 मस्तिष्क के भाग होते हैं, जिसमें से यह पाया जाता है अग्र यानी आगे वाले ब्रेन के हिस्से में। उसके बाद स्टूडेंट्स, दूसरी बात आती है कि इस ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड, यानी कि इसे क्या बोला जाता है, मास्टर ग्रंथि। क्या मतलब है इस बात का बच्चों? देखो, हमारी बॉडी में हम अभी दूसरी ग्रंथि पढ़ेंगे पीनियल ग्रंथि, और तीसरी ग्रंथि पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि। तो अगर मैं बात करूं पीयूष ग्रंथि की, पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करूं मैं, यानी पीयूष ग्रंथि की बात करूं, तो ये पीयूष ग्रंथि क्या करती है स्टूडेंट्स, ये पूरी बॉडी की सारी ग्रंथियों को संभालती है। यानी अगर मैं एक पुरुष की बात करूं तो मैंने आपको 9 ग्रंथियां बताई, 9 में से एक बची, एक पिट्यूटरी निकाल दो, एक हाइपोथैलेमस निकाल दो, बची कितनी? 7। यानी बची हुई 7 ग्रंथियों को कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी क्या हुई? मास्टर हुई सभी ग्रंथियों की, लेकिन पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या हुआ? मास्टर ऑफ मास्टर। यानी कि देखो, हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी को ऑर्डर देता है कार्य करने के लिए, और फिर पिट्यूटरी बाकी सब को ऑर्डर देती है कार्य करने के लिए। तो पिट्यूटरी क्या है? मास्टर। तो पिट्यूटरी क्या है? मास्टर। तो हाइपोथैलेमस क्या हुई? मास्टर ऑफ मास्टर। सीधे शब्दों में समझो तो देखो, थोड़ा फनी में लेते हैं कि मैं अगर आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपको बोल रही हूँ कि आप ये पढ़ो, आप वो पढ़ो, आप वो पढ़ो, तो मैं आपकी क्या हूँ? मास्टर हूँ। आप मुझे गुरु माँ बोलते हो, मास्टर बोलते हो, तो मैं आपकी क्या हूँ? टीचर हूँ, गुरु हूँ। मास्टर नहीं कहते हैं जैसे टीचर। ठीक है, तो अब मैं भी तो आपको पढ़ा रही हूँ, किसी के कहने पर। हो सकता है कि कोई मुझे आके कहने वाला हो, मेरे घर वाले हो कि भाई आज तू पढ़ा ले, कल मत पढ़ाइयो, कल छुट्टी ले लियो, या जो भी है, मतलब मुझे भी तो कंट्रोल करने वाला कोई है ना। तो मेरे ऊपर जो मास्टर हुआ वो कौन है? मास्टर ऑफ मास्टर। तो समझे आप, मैं कौन हूँ? मैं हूँ आपकी मास्टर, लेकिन मेरी मास्टर भी कोई है, तो वो क्या होगा? मास्टर ऑफ मास्टर। उसी तरीके से मान लीजिए कि आपको कहीं घूमने जाना है अपने दोस्तों के साथ, तो आपके दोस्त ने आपको बोल दिया कि तुझे जाना हो तो बता दियो, फिर ही हम जाएंगे। तो आप क्या हुए? कंट्रोलर की पार्टी में जाना है या नहीं जाना। तो आप क्या हुए? मास्टर आपके सारे दोस्तों के, लेकिन आपको भी तो आपकी मम्मी या पापा बोलेंगे ना कि जाना है या नहीं। तो वो कौन हुए? आपके मम्मी पापा क्या हुए? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। समझे? तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि क्या होती है? हाइपोथैलेमस, जो कि पिट्यूटरी की भी मास्टर है। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगली बात आपको क्या याद रखनी है? अगली बात आपको याद रखनी है कि जो हाइपोथैलेमस होता है ना, इसको हटा देती हूँ मैं। क्या करती हूँ? इसको हटा देती हूँ, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी को। ठीक है, मास्टर ऑफ मास्टर समझ में आ गया? देखो, अगर मैं बात करूँ आपकी हाइपोथैलेमस की, तो ये अपने अंदर से 2 हार्मोन निकालती है। देखो, हाइपोथैलेमस क्या है? एक अंतस्रावी ग्रंथि, यानी कि अपने अंदर से हार्मोन तो निकालेगी। कितने निकालती है? 2 हार्मोन निकालती है। ठीक है, कौन कौन से? एक होता है रिलीजिंग हार्मोन, स्त्रावित हार्मोन। क्या होता है? स्त्रावित हार्मोन, या हिंदी में इसको रिलीजिंग ही बोल देते हैं।
और दूसरा होता है इनहिबिटिंग हार्मोन। क्या होता है? इनहिबिटिंग हार्मोन यानी कि अवरोधक हार्मोन। हाइपोथैलेमस ने दो हार्मोन निकाले, एक है अवरोधक हार्मोन और एक है स्रावित हार्मोन। अब ध्यान से समझो, जब भी हाइपोथैलेमस ये स्रावित हार्मोन निकालेगी तो देखो रिलीज का मतलब होता है छूट देना, किसी को छूट देना कि ठीक है तू जा। तो जब भी हाइपोथैलेमस ये रिलीजिंग हार्मोन निकालेगी तो हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करती है? पिट्यूटरी को। इसका मतलब है ये पिट्यूटरी को कह रही है कि भाई तू काम कर, तू काम कर। पिट्यूटरी को क्या कह रही है? तू काम कर। यानी पिट्यूटरी तेरी बारी आ गई, तू अपनी सारी ग्रंथियों को कहे कि काम करें। और जब पिट्यूटरी काम कर रही है, लेकिन हाइपोथैलेमस को लगता है बस अब और ज़रूरत नहीं है, तो हाइपोथैलेमस क्या निकालेगी? इनहिबिटिंग यानी अवरोधक हार्मोन, जिससे कि पिट्यूटरी जो है वो रुक जाएगी। इसमें क्या है? पिट्यूटरी स्टार्ट हो जाएगी काम करने के लिए और इसमें पिट्यूटरी रुक जाएगी। तो मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट्स? मैंने अभी तक आपको बताया कि हाइपोथैलेमस क्या होती है, कहाँ होती है? फोर ब्रेन में यानी अग्र मस्तिष्क में। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखो, यहाँ पर इस तरीके से कुछ हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है जिसके नीचे की तरफ पिट्यूटरी निकलती है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या है स्टूडेंट? ये है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रंथि मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि होती है क्योंकि यह पिट्यूटरी को कंट्रोल करती है और पिट्यूटरी बाकी सब ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। हाइपोथैलेमस में से दो हार्मोन निकलते हैं, रिलीजिंग हार्मोन जो कि जब निकलेगा जब पिट्यूटरी से काम करवाना होगा, और दूसरा निकलता है इनहिबिटिंग यानी अवरोधक हार्मोन जो कि तब निकलेगा जब काम रुकवाना होगा। इसके बाद आखिरी बात जो आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स, हाइपोथैलेमस की इसका कार्य एक याद रखना है आपको कि ये आपकी बॉडी में टेम्परेचर कंट्रोल करती है। क्या करती है? टेम्परेचर कंट्रोल यानी तापमान नियंत्रित कौन करती है? तापमान नियंत्रित कौन करती है? हाइपोथैलेमस। याद रहेगी इतनी बात। तो इस तरीके से हमारी पहली अंतस्रावी ग्रंथि, पहली एंडोक्राइन ग्लैंड हाइपोथैलेमस खत्म होती है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में पीनियल ग्रंथि के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।